ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, जिसकी चर्चा हम आपके साथ अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देना चाहते हैं। और ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 23 अप्रैल सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज पूर्णिमा। नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग होगा वज्र और करण होगा विष्टि और राशि रहेगी कन्या। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 9:19 पर कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है आज के दिन, वह शाम 3:35 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज का जो दिन है चैत्र पूर्णिमा का दिन है, तो वैशाख का स्नान जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं आज से। और मंगल आज प्रातः 8:38 पर मीन राशि, जो उनकी अपनी मित्र राशि है, उसमें वो प्रवेश करने जा रहे हैं। और दक्षिण भारत में हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो एरीज साइन के जो हमारे व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, मित्र हैं, उनका आज 23 अप्रैल 2024 का दिन, मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपका कुछ जो मिजाज है, जो मूड है, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप कुछ अपने बनने संवरने पर, अपना लुक और बेटर बनाने में, कुछ अपना पैसा अधिक लगाने, अपने सजने संवरने में पैसा अधिक खर्च कर सकते हैं। अपने कुछ नए, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सकते हैं, गारमेंट्स खरीद सकते हैं अपने लिए। मतलब जो भी कुछ खर्चा करेंगे आपका, उसमें से अधिकतर खर्चा अपने ऊपर होने की संभावना ज़्यादा है आज के दिन। और साथियों, ये भी बता दें कि अभी जो योग बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार का योग है कि खर्च की अधिकता और जो सेविंग अगर कोई आप करना भी चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता ना मिल पाए पूरी तरह से। यानी कि जिस हिसाब से आप, जो आपकी प्लानिंग है कि आप अपना पैसा उस हिसाब से सेव करें या कहीं इन्वेस्ट करें, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध या परेशानी या कमी जरूर महसूस होगी आपको आज के दिन। और मैंने जैसा कहा कि अपने ऊपर भी धन का जो है खर्च कुछ अधिक मात्रा में ही होने की संभावना भी बन रही है। प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ जो ऐसी यात्राएं हैं दूर दराज की, या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, उनको अगर आप करेंगे तो वहाँ से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि 70% के करीब आपको उससे कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 70% रिजल्ट्स फेवरेबल होंगे आपके लिए यात्रा से लेकर के, जो यात्रा आप करेंगे उसके द्वारा। साथियों, दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा अपने जो शत्रु हैं उनसे, थोड़ा विरोधी जो हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उनकी एक्टिविटीज़ पर भी थोड़ा सा आज के दिन आपको नज़र बना करके रखनी होगी। उनकी तरफ से लापरवाही बिल्कुल ना करें, ये इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपके लिए उपाय बनता है आज के दिन कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में रखें परमानेंट, ये है आपके लिए उपाय। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन है, और जानेंगे कि आपका दिन आज का 23 अप्रैल 2024 का मंगलवार का कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, यूँ तो धन का योग बहुत अच्छा बना हुआ है, धन के आगमन का, और कहीं से अचानक कहीं ऐसे सोर्स से भी धन की प्राप्ति आपको लाभ के रूप में हो सकती है जहाँ से आपने पहले इमेजिन ना किया हुआ हो, आपके माइंड में भी ना हो। ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है आज के दिन कि कहीं ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी ओर जो छात्र हैं वृषभ राशि के, उनको
कुछ अच्छे और मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर कोई आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं आप, या आपका कोई रिजल्ट आना है, या पढ़ाई से संबंधित बात कर रहे हैं कि पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कुछ चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे, कुछ चीज़ों में सामान्य आएंगे, और कुछ चीज़ों में आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फोकस आपका बना रहना चाहिए अपनी पढ़ाई पर। अगर जरा सा भी आप उधर से लापरवाह होते हैं, जिसका योग भी बना हुआ है लापरवाह होने का भी, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर लापरवाही कर दी तो रिजल्ट्स आपके बिगड़ भी सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चांदी का कड़ा उपाय के तौर पे हाथ में जरूर पहनिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अचानक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती हैं आपके कार्य क्षेत्र में, जिससे कि आपको कुछ, या तो कोई पदोन्नति का योग बन रहा है, देखिए अचानक कोई पदोन्नति हो जाए आपकी, या कुछ इस तरीके की एश्योरेंस मिले आपको कि हम आपको प्रमोट करने जा रहे हैं, या बहुत जल्दी ही नियर फ्यूचर में यू विल बी प्रमोटेड। ऐसा कुछ आपके सीनियर्स के द्वारा आपको इंडिकेशंस मिल सकती हैं, या प्रमोशन भी हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि इस बात के बहुत अच्छी संभावना है कि आपका एलिवेशन हो। और अगर जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर अगर ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो अगर कहीं आप और दूसरी जगह कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है आपके उन्नति के, क्योंकि योग बन रहे हैं। लेकिन ये जो उन्नति के योग हैं ये सडन एकदम गेन की ओर इशारा कर रहे हैं ये ग्रह, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो ऐसे जातक हैं मिथुन राशि के जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी और अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट की कमी है तो आपको अपनी जॉब सर्च करने में थोड़ा अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप आज के दिन गौ माता को गुड़ खिला करके और अपने किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं या किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन अचानक जिसको देख करके आप भी थोड़ा चकित हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के भाग्य आपका साथ दे सकता है जहाँ से लेकर के आपने, जिन चीज़ों को लेकर के आपने उम्मीद छोड़ दिया था कि भाई यहाँ तो काम नहीं बन सकता, हमारा लक हमारा साथ नहीं देगा, ऐसा कुछ मान करके लोग चलते हैं ना कई चीज़ों में। तो आपने भी कुछ अगर ऐसा सोचा हुआ है तो आज वहाँ पर आपको एक तरीके से सरप्राइज हो सकता है कि आपका किस्मत आपको अचानक आपको सपोर्ट करेगा और वो कार्य आपका अचानक बन सकता है, जिसको लेकर के आपका मन भी थोड़ा प्रसन्न रहेगा। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन का आपकी मुट्ठी में पैसा आपको दिखाई भी देगा, और ये जो पैसा है ये आप अच्छी जगह कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो इस बात के भी अच्छे संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं प्रिय साथियों। लेकिन बस थोड़ा सा इस बात को हम कहना चाहेंगे कि देखिए सब बातों के लिए अच्छा है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें, उनके साथ व्यवहार अपना जरूर अच्छा रखें, अन्यथा वहाँ से कुछ बात बिगड़ सकती है। तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। उपाय आप क्या करें आज के दिन प्रिय साथियों? आप जब घर से निकलते हैं तो सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाएं, यही आपके लिए आज का उपाय बनता है। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं जिनका लियो असेंडेंट है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी तक जो आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस था, परेशानी थी, तनाव था, जो भी था, मतलब काफ़ी कुछ परेशानियां चल रही थी, अब ये परेशानियां बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं और धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुख और शांति बनने जा रहा है। इसके संकेत आपको आने वाले कुछ दिनों में भी जल्दी से मिलने लगेंगे। और आज का दिन अंतिम दिन है, आज के बाद ग्रहों का राशि का परिवर्तन है, तो उसमें आपको कुछ अच्छे संकेत मिलने जा रहे हैं। अच्छे समाचार आपके लिए हम बताना चाहते हैं कि आप सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में सुख शांति के संकेत मिल रहे हैं। प्रिय साथियों, और भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो घर के बड़े हैं, आपके हेड हैं, उनका भी आपको कुछ अच्छा प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी,
धन अपना जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ अच्छी प्लानिंग करके करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से लाभ की भी प्राप्ति आपको होगी और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सुखद रहेंगी। प्रिय साथियों, मैं इतना भी आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो हमारे ऐसे जातक हैं कि जिनको धन के आगमन में थोड़ा सा कमी चल रही थी, उनको अचानक धन का लाभ भी हो सकता है, या अचानक आपकी जो सैलरी है या जो जो धन का आगमन है, आप मतलब जो इनकम आपके हाथों में आती है, उसमें थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। कहीं से कुछ उसमें लाभांश में आपकी वृद्धि हो सकती है, यानी कि आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप व्यापारी हैं। कहने का भाव ये है कि लाभ या धन के रूप में लाभ में वृद्धि के संकेत हैं। उपाय आप क्या करें आज के दिन? प्रिय साथियों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके लिए उपाय जो बनता है वो सिर्फ यही उपाय बनता है कि आप तुलसा का जो पौधा होता है, तुलसा जी का, उस पर जल चढ़ाएं और संध्या के समय यानी कि बिफोर सनसेट आप वहाँ पर घी का दीपक जला करके और माता को, तुलसा मैया को हाथ जोड़ें और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगें कि आपकी कृपा बनी रहे। तो आपके ऊपर वाकई उनकी कृपा बनेगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके कार्य भी बनेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि के जातकों को क्या करना है? कन्या राशि के जातकों को आज किस चीज़ की संभावना अधिक है? प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसिक तौर पर थोड़ा निराश रह सकते हैं कुछ बातों को देख करके, या कुछ समाचार ऐसा कहीं से मिल सकता है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये निराशा आपकी आज और कल की निराशा है। आज जैसे ही ग्रहों की स्थिति चेंज होगी, आप एकदम नॉर्मल मूड में आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी आपसे ये बात कहा है कि ज़्यादा सोच विचार ना करें, नकारात्मक विचारों को हावी बिल्कुल ना होने दें। और जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन की बात है, वैवाहिक जीवन में भी आपके काफ़ी सुख संतोष है। थोड़ा बहुत उथल पुथल हो जाती है, लेकिन होने के बाद भी वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम सारा उल्ट पुल्टी हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत विपरीत, आपकी इच्छा के विपरीत रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैवाहिक सुखों में कोई कमी है। तो वैवाहिक सुख का भी आप समय समय पर आनंद लेते रहेंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके विरोधी हैं या अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है, उसमें भी अब आपको आने वाले समय में कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पर सूर्यदेव को जल अवश्य दें। सूर्यदेव को जल देंगे तो उसमें एक चुटकी रोली मिला लीजिए, तांबे के पात्र में जल करके आपने उसको अर्घ देना है सूर्य भगवान को। ये आपने कार्य करना है। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं, एक तो उपाय आप ये करें और दूसरा उपाय आप करें हनुमान चालीसा का पाठ, आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। अब बात करेंगे जिनका तुला राशि है, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जहाँ पर भी कार्यरत हैं, अगर जॉब में हैं, तो अचानक आपका एक तरीके से पदोन्नति का भी योग बना हुआ है, जिसका एहसास आपको भी ना हो, जिसकी जानकारी आपको ना हो, और बगैर जानकारी के ही ये कार्य आज आपका बन सकता है और जिसको सुन करके और देख करके आपको भी अचरज हो सकता है। कुछ इस तरीके का योग बना हुआ है। और अगर किसी वजह से प्रमोशन नहीं भी होता है तो कोई अच्छा ऐसा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। दूसरी ओर अगर आप व्यापारी हैं तो कहीं से कोई अचानक कोई ऐसा ऑर्डर मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद ना करी हो या जिसके विषय में कुछ ज़्यादा सोच विचार ना किया हो, और ऐसा कोई ऑर्डर मिल सकता है, या आपके बिजनेस में एक अच्छी अचानक ग्रोथ होने के भी संकेत हैं। तो ऐसा होने से, ऐसा कुछ होते हुए देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों के लिए बताना चाहेंगे कि छात्रों को जो अपनी एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बाधाएं जो उनको आ रही थी, उनका सामना करना पड़ रहा था, बहुत ही जल्दी अब इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना बन रही है। आज ग्रहों का राशि परिवर्तन है और आज के बाद कल से आपको धीरे धीरे अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे और आप जो भी मेहनत करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
और आप अपने रिजल्ट्स को देख करके संतुष्ट भी रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताऊंगा कि देखिए, आपका जो विरोधी पक्ष है वो भी आपके सामने अब सर नहीं उठा सकेगा। और दूसरा, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, वहाँ से भी कुछ अच्छे समाचार मिलने की संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। आज के दिन आप लोग उपाय क्या करें? तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय एक ही करना है, दूसरा कोई नहीं करना, कि बंदरों को आप गुड़ और चना खिलाएं। ये आपके लिए उपाय है आज का। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपका 23 अप्रैल का जो दिन है, मंगलवार का आज का, ये कैसा जाने वाला है, अब हम इसके विषय में आपसे बताएंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो धन की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा आपको। हालांकि थोड़ी बहुत उसमें कुछ रुकावट के संकेत तो जरूर हैं कि कुछ थोड़ा धन रुक करके आए या थोड़ा डिले होने के साथ आए, लेकिन जरूर आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा और धन आपके हाथ में भी रहेगा। प्रिय साथियों, धन हाथ में रहेगा तो आप उसको जहाँ पर भी खर्च करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे। और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है, जैसा कि मैं समझता हूँ ग्रहों के संकेत के आधार पर कि जरूर होगी, और आप अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे या सेव भी कर पाएंगे। दूसरी ओर जो छात्र हैं वृश्चिक राशि के, वे भी कुछ मामलों को कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कन्फ्यूज़न उनके अंदर बना हुआ हो, थोड़ा भय हो, डर हो कुछ चीज़ को लेकर के, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। और कुछ में आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो ये मिले जुले कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके माइंड में चलते रहेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना है और माँ सरस्वती जी की पूजा करनी है। माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो जो जातक ऐसे हैं कि जो अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो चाहे रोजगार में है या व्यापार में है, माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपको महत्वपूर्ण बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में भी आसानी रहेगी और आप आसानी से डिसीजंस ले पाएंगे। और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में चला पाएंगे और अच्छी परफॉर्म उनकी मतलब करेंगे, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जिनका धनु राशि है, कि भाई जिनका सेजिटेरियस साइन है उनका आज 23 अप्रैल दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो कुछ ऐसा करके भी दिखा सकते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी आपकी जा सकती है, इसकी भी संभावना बन रही है और बड़ी अच्छी संभावना है। थोड़ा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, तो कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होगा। संतान पक्ष की बात कर लें, माता पिता जो हैं संतान पक्ष से बहुत सुखी देख करके सुखी रहेंगे, मतलब मन उनका प्रसन्न रहेगा। और संतान की ओर से जो भी आप उनके रिजल्ट्स जो आएंगे संतान के द्वारा जो प्राप्त होंगे, उनको देख करके आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। प्रिय साथियों, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए भी परिणाम अच्छे मिलेंगे आपको धनु राशि के जातकों को। थोड़ा सा इतना जरूर है कि मन थोड़ा सा जरूर रह सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के, कि भाई मन में थोड़ा एक कहते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाए, या थोड़ा सा मन ये कहे कि भाई पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा, मैंने अपने हाथ में तो ले लिया है। तो कुछ ऐसी स्थिति आज के दिन रह सकती है, लेकिन आपको ऐसा, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर रहना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो निश्चित रूप से ग्रह आपकी सपोर्ट करेंगे और आप अपना कार्य करके निकल जाएंगे अच्छे ढंग से। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए यही बनता है कि आज के दिन आप लाल चंदन का माथे पर तिलक लगा करके निकलें और हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं। मकर राशि की बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा इस बात के संकेत हैं कि कार्य क्षेत्र में कहीं पर कुछ चीज़ों को लेकर के आपको हो सकता है कि नीचा देखना पड़ जाए अपने सीनियर्स के द्वारा। आपका थोड़ा सा इस ऐसे भी कुछ संकेत हैं कि किसी कार्य को लेकर के वो कार्य आपका पूरा ना होने पाए, या किसी
या कुछ बिगड़ जाए, कोई भी ऐसा कारण हो कि जिससे कि आप थोड़ा सा अपमानित हो सकते हैं अपने सीनियर्स के द्वारा, या थोड़ा सा आपको नीचा देखना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगा। उपाय आप करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब चली जाएगी, या इस तरीके की दूर दूर तक भी कोई बात नहीं है। बस सिर्फ इतना सही है कि जैसे कि डे टू डे की वर्किंग में होता है कि कोई कमी पेशी रह जाती है तो सीनियर्स के द्वारा थोड़ा बहुत आपको कुछ बोला जा सकता है। इससे आगे की और ज़्यादा कुछ संभावना नहीं दिख रही है। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका यूँ तो एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। एनर्जी लेवल में मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई कमी होगी, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको रुक रुक करके मिलता रहेगा आज के दिन। यानी कि कार्य थोड़े होंगे तो सही, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके होंगे। साथ ही परिजनों के साथ भी जो है आपके संबंधों में थोड़ा सा मतभेद उनके साथ रह सकता है, परिजनों के साथ। और घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका आपको मिला जुला कि कुछ बातों को लेकर के नाराजगी भी रह सकती है आपसे, और कुछ बातों को लेकर के वो आपसे खुश भी रहेंगे। तो कुछ मिला जुला रिएक्शन आपके जो घर के बड़े हैं उनका आपको मिल सकता है। उपाय आज के दिन आप क्या करें, सूर्य देव को एक तो जल अवश्य दें, अर्घ दें। तांबे के पात्र में एक चुटकी रोली मिला करके, हो सके तो एक लाल फूल मिला लें। और दूसरा उपाय जो आपको करना है साथियों, दूसरा उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन जो हनुमान जी की मूर्ति है, जो प्रतिमा होती है, अगर उस पर आप सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा, सर्वोत्तम। क्योंकि शनि की भी 7.5 से आप प्रभावित हैं। तो ये कार्य आप अवश्य करें, और वहीं पर बैठ के हनुमान जी की पूजा करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, देखिए, एग्रेसिवनेस जो है ये बहुत नुकसान पहुंचाती है चीज़। तो आपसे हम पहली बात यही कहेंगे कि एग्रेसिव ना हो, और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। वाणी पर यूँ तो आपकी कोशिश तो रहेगी कि नियंत्रण रखें आज, लेकिन क्या है कि कहीं ना कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं बात कर रहे हैं तो अनायास आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर दे। ऐसी भी कुछ संभावना बन रही है। हालांकि वैसे आप बहुत पोलाइट वे में बात करेंगे सभी के साथ, अच्छा व्यवहार आपका रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ और कभी कभी रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा हर्ट कर सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि जो आपके घर के बड़े हैं उनका आपको पूरा प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। साथियों, अपने एग्रेसिवनेस के कारण और अपनी वाणी में थोड़ा सा जो कड़वाहट है उसको दूर करके मिठास लाएंगे, और मिठास लाएंगे आप, ये बात आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि मेरी वाणी सॉफ्ट होनी चाहिए, और सॉफ्ट हर जगह होनी चाहिए, चाहे आप वैवाहिक जीवन में हैं, चाहे अपने सोशल लाइफ में हैं, या अपने कहीं काम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, चाहे वहाँ पर क्यों ना हो, वर्क स्फीयर आपका, सभी जगह अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, व्यवहार कुशल हैं, तो आपके आधे से ज़्यादा काम तो अपने आप वैसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए एग्रेसिवनेस बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इससे आपका ही नुकसान होगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं अब आपको यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन आप वट वृक्ष का जो पेड़ होता है, अगर उस पर आप जल चढ़ाएंगे और उससे फिर माथे पर तिलक करेंगे उसी जल से, मिट्टी से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा आज के दिन। तो आप इस उपाय को करें तो आप कि जितने भी ऐसे कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं या जो नहीं हो पा रहे हैं समय पर, वो भी पूरे होंगे। प्रिय साथियों, अब अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाई से साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप यूँ तो काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे आज के दिन, लेकिन इतना ज़रूरत से ज़्यादा भी रोमांटिक ना हो कि आप अपने जो आपका जो एक तरीके से जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, चाहे अपने घर से, परिवार से जुड़ी हुई हैं, कि ताकि कहीं उनको ना भूल जाएं। तो इसलिए रोमांस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। तो आप रोमांटिक उतने ही हों, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोमांस है ना, ये वैवाहिक जीवन में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और वैवाहिक जीवन से अलावा यानी कहीं दूसरी जगह भी आप इस मतलब एक तरीके से इससे प्रभावित हो करके रोमांस से, और कहीं दूसरी जगह भी आप
कोशिश कर सकते हैं, या आपका कुछ ऐसा सिलसिला चल सकता है कि कोई आपका ऐसा मित्र मिल जाए अपोजिट सेक्स का कि जिसके साथ आप रोमांस करके एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो ऐसा भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके अपने आप को संभालने की कोशिश करें। और मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अभी आज के दिन और एक दिन की बात हम और कह रहे हैं कि आज एक दिन और आप अगर कहीं दूर दराज की यात्रा की जाने की प्लानिंग है तो आज एक दिन के लिए टाल दीजिए, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर आज के दिन आप ये दूर दराज की यात्रा पर निकलते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी अभी नहीं रहेगी। और दूसरा, जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं उसमें भी कोई जल्दबाजी आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ का भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस तो होगा कि भाई बहुत अच्छा है, मेरे फेवर में जा रहा है, ऐसा लगेगा भी। किसी से एडवोकेट से बात करेंगे या किसी से, नहीं साहब आपका केस मजबूत है, आपके फेवर में जाएगा वर्डिक्ट, लेकिन पता चला कि बाद में चीज़ें बदल गई। तो ये भी पॉसिबल है आज के दिन। तो अगर आप कोई दूसरी डेट ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे की एक्सटेंड करा सकते हैं डेट तो अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, अब ये तो था आपका राशिफल, मीन राशि के जो जातक हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप उपाय क्या करें। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपके लिए उपाय यही बनता है कि ताकि आपको कोई रोग भी परेशान ना करे, और यूँ तो रोग परेशान करेगा नहीं क्योंकि रोग के घर के स्वामी जो हैं वो अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए, फिर भी आप सूर्य देव को जल अवश्य दें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। ये आप अपनी अगर अपनी हैबिट में लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज के दिन तो आप ये काम जरूर करें 23 अप्रैल के दिन कि सूर्य देव को जल दें और तांबे के पात्र से दें, एक चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए। और इसके बाद जो दूसरा आपने उपाय करना है वो यही करना है कि क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपने हनुमान जी की पूजा जितना करेंगे उतना ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या मंगल स्तोत्र का करें, कोई भी आप पाठ करें, इसको करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी बाधाएं दूर होंगी और आपके सारे कार्य भी समय पर पूरे होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 अप्रैल सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी जो लोग हैं इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियो हमारे आने वाले दिनों में बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।